तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस हमें पढ़ना है, ठीक है। देखो सबसे पहले ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ये समझो। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती है कि कभी भी किसी भी सिस्टम को जब तुम उसकी एक लोअर एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन से हायर एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में लेके चले जाओगे, ठीक है। और वो एनर्जी कोई भी हो सकती है, और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी कि सिस्टम के अंदर फोर्स कौन सी काम कर रही है। भाई जैसे अगर मैं बात करता हूँ, इसकी बात कर लो, ये मार्कर है यहाँ पे रखा है, ठीक है। इसको मैं उठा करके यहाँ ले गया, तो मैंने क्या किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रही है। ये क्या करेगी, इसको रीस्टोर करेगी इसकी पुरानी पोजीशन पे। तो जब मैं इसको इसकी लोअर एनर्जी या ग्रेविटी के अगेंस्ट या वहां पे जो सी फोर्स काम कर रही है उसके अगेंस्ट मैं कोई वर्क डन करूंगा, तो उसमें जो वापस जाने की टेंडेंसी पैदा हो जाएगी उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैंने यहाँ पे था ये, मैं इसको यहाँ ले गया, छोड़ने पे ये वापस वहीं जाएगा, तो यहाँ लाने के चक्कर में इसमें ये जो साउंड आया ये एनर्जी स्टोर हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कोई भी स्प्रिंग है या वो धनुष बाण होता है यार, उसको ऐसे जो स्ट्रिंग होती है, अभी प्रत्यंचा, वाह आगे को समझ नहीं आया, ठीक है। जो उसका स्ट्रिंग है उसको अगर आपने ऐसे छोड़ा लो एनर्जी पे, उसको अगर हम ऐसे खींच देते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, छोड़ते क्या होगा, चली जाएगी। यही होता है ना, खींचना पड़ता है ना। धनुष बाण में ऐसे तो नहीं होता है, क्लियर है। आओ महाराज यहीं बैठ जाओ, या यहाँ आ सकता है तो बस तू मेरी क्लास में दिला दियो, डिब्बी फेंक दो उधर, ठीक है। क्लियर है बेटा, उसका ध्यान रखना है। आगे आना, यहाँ पे आ जाओ। तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें वो आ गई। सिमिलरली दो मैग्नेट है, ये सपोज ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मैं इसको पकड़ के ऐसे पास लेके आ रहा हूँ, ऐसे होल्ड किया हुआ है, इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल है, छोड़ते क्या हुआ, दूर चले जाएंगे। तो कभी भी सिस्टम को जब तुम पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर कब स्टोर होगी, जब उसकी फोर्स जो उसके अंदर सिस्टम में काम कर रही है फोर्स, उसके अगेंस्ट हम चल के वर्क डन करेंगे। तो समझ में आ गई बात, क्लियर है। यानी रिस्टोरिंग फोर्स का होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो पोटेंशियल एनर्जी आए। पोटेंशियल का मतलब ये हो ना कि इसमें स्टोर हो गई, तो उसमें स्टोर तब होगी ना जब तुम उसके अगेंस्ट कुछ काम करोगे और वो वापस जाने की टेंडेंसी पैदा होगी। मैं इस मार्कर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूं तो मैंने कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं की, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए कोई फोर्स काम ही नहीं कर रही है इस तरफ। क्या इस तरफ कोई फोर्स काम कर रही है? ठीक है। किसका है गिरा हुआ फोन है? अच्छा, तो बेटा बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखेंगे। पहले ये लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, ठीक है, टू ब्रिंग टू चार्जेस फ्रॉम infinity to the given separation without any acceleration। ये भी बहुत बताना जरूरी है, without any acceleration। सही है, मतलब हम इस तरह से लेकर के आए हैं कि किसी भी टाइम पे जो हमारी फोर्स थी वो अप्लाइड फोर्स के बराबर थी। यानी अगर मैं mgh कर रहा हूं तो हम ये करके कर रहे हैं, उसको मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ उसको बिल्कुल ऐसे। किसी भी मोमेंट पे मेरी फोर्स और उसकी फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन वो बराबर है, जो छोड़ते ही नीचे आएगा, इसमें कोई इनर्शिया नहीं है। वरना मैं इसको अगर ऐसे लेके आऊं, मैंने तो यहीं छोड़ दिया था, फिर भी थोड़ा ऊपर गया, सही है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्या हुआ? बाय डेफिनेशन u जो हो गया बेटा वो हो गया माइनस इन्फिनिटी टू आर एफ डॉट डी आर। अब ये जनरल फॉर्मूला है, ये जो है जनरल फॉर्मूला है। कोई भी फोर्स हो, आप यहाँ पे इलास्टिक फोर्स रखोगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स रखोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे आपने मैग्नेटिक रख दी तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक रख दी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स रख दी तो पोटेंशियल एनर्जी। जो भी हम फोर्स रखेंगे उसके हिसाब, तो जनरल फॉर्मूला है, और ये 11th में पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है। तो मेन बात याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? माइनस एफ डॉट डी आर। कि रिस्टोरिंग फोर्स होगी तभी ना उसमें पोटेंशियल आएगी, रिस्टोरिंग ही नहीं हो तो पोटेंशियल कहां से आएगा? सही है,
तो u क्या हुआ माइनस एफ डॉट डी आर, यानी u इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू r, वैल्यू पुट करो। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक निकाल रहे ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? k ले लेते हैं अभी, q1 q2 बाय r स्क्वायर r कैप, यही होता है, यही होता है, सही है, यही होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। और dr को क्या लिख सकते हो बेटा? dr वेक्टर को क्या लिखेंगे? dr का मैग्नीट्यूड dr और उसकी डायरेक्शन r कैप। अब r कैप डॉट r कैप क्या हो जाएगा? r कैप डॉट r कैप क्या हो जाएगा? 1, r कैप यूनिट वेक्टर हुआ ना, लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग, तो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, तो सेम वाले डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? 1, तो r डॉट r 1 हो जाएगा, क्या बच जाएगा? माइनस इंफिनिटी टू r k q1 q2 बाय r स्क्वायर dr। इसको इंटीग्रेट करो भाई, क्या आएगा? इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा? हाँ, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा, q1 बाहर आ जाएगा, q2 बाहर आ जाएगा, इंफिनिटी टू r 1 बाय r स्क्वायर dr। सही है। अभी 1 बाय r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? r की और माइनस 2, सही है। तो u जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस k q1 q2 बाय तो भी आएगा, ठीक है, इंफिनिटी टू r 1 बाय r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? r की और माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? r की और माइनस 2 प्लस 1, ये करेंगे ना बेटा, तो कितना आएगा? माइनस k1 k q1 q2 इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा? r की और माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, सही है। माइनस को अरेंज करेंगे, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा k q1 q2 बाय r। तो हमारा फॉर्मूला आ गया कि भाई कोई भी दो पेयर ऑफ चार्जेस हैं उनके लिए फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाय r, या फिर q1 q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। अब डिपेंड करेगा, ठीक है, वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात यहाँ क्या देखने वाली है? u एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, नोट करने वाली बात है, u इज स्केलर, इसमें वेक्टर का कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, यानी u ग्रेटर देन 0 होगा अगर q1 q2 ग्रेटर देन 0 है, u लेस देन 0 होगा q1 q2 लेस देन 0 है, सही है। नोट करो बेटा इसको, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम करेंगे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। भाई अभी आपने दो पेयर के लिए तो बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी क्या है, k q1 q2 बाय r है। ध्यान रहे k हम इसलिए बोल रहे हैं, हम अभी मान के चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट कि हम फ्री स्पेस या वैक्यूम में है, ठीक है। अगर मीडियम वाला फंडा होगा तो उसको ही इस हिसाब से डाल देंगे, क्लियर है। अब भाई सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या हुआ, सपोज 3 चार्ज पड़े हुए, तीनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज पास पास रखे हैं, तीनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लेकर के चलनी पड़ेगी। मैं सीधा न्यूमेरिकल से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो तो समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमारे 3 चार्जेस रखे हुए हैं। अभी सिमेट्री के लिए हम इजी बनाने के लिए पहले मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पे मैंने 3 चार्जेस रखे हुए हैं, Q, Q और Q। डिस्टेंस सबके बीच में क्या है? L, L और L है, सही है। अब आपको ध्यान रखना है कि हर पेयर को हमें मिनिमम एक बार और मैक्सिमम एक बार काउंट करना है, एक बार से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। मैं लेटेस्ट से इनको नाम देता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, क्लियर है। मैंने उनको नाम दे दिए। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो देखो पहले। 1 की 2 के साथ, 1 की 1 के साथ तो हो नहीं सकती, 1 वाले की 2 के साथ, और फिर 1 की ही 3 के साथ, हो गया। 1 किसी और के साथ पेयर करना बाकी नहीं, 2 पे आते हैं। 2 की 1 के साथ ऑलरेडी काउंट हो चुकी है, 2 की 2 के साथ तो कोई सेंस नहीं बनता, 2 की 3 के साथ, और फिर 3 पे आएंगे, 3 की 1 के साथ, ये हो गई ऑलरेडी काउंट, एक ही बार तो काउंट होगा ना। u की 3 की 2 के साथ भी हो गई और 3 की 3 के साथ होगी ही नहीं, तो टोटल 3 टर्म्स आएंगी। कितना हुआ? 1 2 को देखो, ये रहा 1 और ये रहा 2, चार्जेस सेम है, तो k q1 भी q हो गया और q2 भी q हो गया अपॉन l, सही है। सिमिलरली 1 की 3 के साथ देखोगे तो k q और q और बाय l, ये रहा q1, ये रहा q2 और ये रहा डिस्टेंस,
सही है, 2 और 3 वाला पेयर काउंट कर लो, के Q1 मतलब दोनों चार्जेस और उनके बीच का डिस्टेंस। तो फाइनली मैं देख रहा हूँ एक ही जैसी 3 टर्म्स आ रही हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ KQ²/L। समझ में आ गई बात? ये लो भाई, पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए भी बताओ। ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है और ये भी Q है, सही है। और वैसे हम चार्जेस को भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यहां पे हम, सही है, मैं इनको नाम दे दे रहा हूं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सबसे पहले इस तरह से लिख लो कि कितने पेयर काउंट होंगे और फिर आंसर निकालो। चलो, मिनिमम एक और मैक्सिमम एक ही बार काउंट करना है, हर पेयर को 1 टाइम काउंट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर नहीं है यहाँ पे बेटा। कई बार फ्लो में हम एरो बनाने लग जाते हैं और वहीं पे गलत हो जाता है। किसने बनाए? गिन लो ना कितने होंगे। 1 के साथ कौन कौन आएगा? 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा। फिर 2 की बात करेंगे, 2 के साथ 1 हो चुका है, 2 आएगा नहीं, तो 2 3 और 2 4। फिर 3 पे आएंगे, 3 के साथ 1 हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 होगा नहीं तो 4। और 4 पे जब आएंगे तो 4 की 1 के साथ भी हो चुका है, 2 के साथ भी हो गया, 3 के साथ भी हो गया, तो हुआ ही नहीं कुछ। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म है। अब देख लो 1 2 को देखो, चार्जेस तो सब में सेम है, 1 2 में डिस्टेंस कितना है? L है, तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली KQ²/L। ये समझ सकते हैं हम, KQ1 Q2, सही है। 1 3 को देखो, 1 3 में डिस्टेंस √2L हो जाएगा। ये L है, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? √2L। कितना आ जाएगा? KQ²/√2L। सिमिलरली 1 4 को देखोगे तो सेम डिस्टेंस L आएगा। फिर 2 3 पे आ जाओ, 2 3 में डिस्टेंस L आएगा। 2 4 में आ जाओगे तो √2L आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में 3 4 में देखेंगे तो KQ²/L आ जाएगा। अल्टीमेटली 1 2 3 और 4 टर्म्स वो हैं जो सीधा L वाली है, और 2 टर्म वो हैं जो √2L वाली है। इसमें इसको 2/√2 को काट देंगे अल्टीमेटली, मतलब मेन आंसर यहां तक हो गया। सिंप्लीफाई तो फिर हम कैसे भी कर सकते हैं, आंसर आएगा 4 + √2। क्या ये बात समझ में आ गई? अब है ना, इसमें देखो सिमेट्री वाला ना हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। सिमेट्री वाले में देखा मैंने तो सीधा सीधा डिस्टेंस वाले कितने पेयर थे? 1 2 3 4, तो सीधा 4 KQ²/L। और √2L वाले कितने थे? 2, 1 और 2, सही है। चलो ये रब कर दूं। कैलकुलेट द, क्वेश्चन लिख लो बेटा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल चार्जेस। 8, जी हाँ 8। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 8 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड L। करो, एक क्यूब है जिसकी साइड L है और उसके हर कोने पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। आपको ये बताना है, साइड L ले रहे हैं और चार्ज Q ले लिया कैपिटल। आपको ये बताना है पूरी सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है। ये बस ज्योमेट्रिकल एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला हमें पता है KQ1 Q2 आया। करो शाबाश। मेरे को बोला गया 8 इक्वल चार्जेस है क्यूब के उसमें, ठीक है। ये डायग्राम पहली बात तो आप बहुत अच्छे से कोई भी बना सकता है क्यूब वाला, जो तुम उल्टे सीधे बनाते हो, ठीक है। आपकी ड्राइंग कितनी गंदी और घटिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत ईजी है। इस तरह से करना है और ऐसे ज्वाइन कर देना है, ये रहा, सही है। अब देखो ध्यान से, मैं इनको नाम भी दे रहा हूँ चार्जेस। Q 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब है ना, यहाँ पे ये चीज देखो, मैं पहले नाम लिख देता हूँ और फिर ये ध्यान रखो, यहाँ पे 3 तरह के पेयर है। सिमेट्री है ना, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं हम। 3 तरह के पेयर है। एक वो जो सीधा सीधा L डिस्टेंस पे है, एक वो फेस वाले जो कितने डिस्टेंस पे है? √2L, और एक बॉडी वाले जो कितने डिस्टेंस पे है? √3L पे, सही है। एक पेयर वो होगा जो KQ, नहीं समझ में आई बात? स्क्वायर होता है ना बेटा, क्यूब है, बॉक्स है, तो उसमें 3 तरह की तो दूरियां हैं चार्जेस के बीच में, 3 तरह के सेपरेशन है। एक सीधा सीधा,
जैसे इससे पहले वाला हमने किया था उसमें दो थे, एक तो सीधा एल वाला, एक रूट टू एल वाला, वो टू डायमेंशनल था, फेस आ गया। यहाँ पे बॉडी डायगोनल भी आ जाएगा, एक कोने से दूसरे कोने का, जैसे दीवार में हम इस कोने से लेके उस कोने तक जोड़ रहे हैं। एक ये होता है ये वाला और ये वाला, ये तो हो गया रूट टू एल, ये हो गया एल, और एक ये हो गया रूट थ्री एल। तो देखो मैं इनको नाम दे देता हूं, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। 1 यहां से देते आगे से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ध्यान से देखते जाना। 1 के लिए हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। 1 को पकड़ो, 1 के साथ सीधे सीधे वाले कौन है बेटा, यहाँ देखो, इधर देखो, 1 के साथ सीधे सीधे वाले कौन है, 1 2 3 5 2 और 4, सही है। तो 1 के साथ सीधे वाले 3 हो गए, और कोई है जो 1 के साथ डायरेक्टली एल डिस्टेंस पे है क्या, कोई है कोई? तो कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 के क्यू स्क्वायर बाय एल, प्लस 1 के साथ फेस वाले कितने हैं, 1 और 2, और भी कोई है 3, तो कितने हो गए फेस वाले, 3 के क्यू स्क्वायर बाय एल, प्लस आप बारी बारी भी कर सकते हो, ऐसे समझ में आ रहा है या 1 1 करके बताऊं? 1 1 करके बताएंगे, पेयर बहुत लंबे होंगे, हम सीधा सीधा काउंट कर रहे हैं। अब 1 के साथ बॉडी डायगोनल कौन है बता सकते हो? अरे 1 के साथ तुम्हें ये दिख रहा है, 1 के साथ जो 5 वाला है वो सीधा है, 2 वाला भी सीधे पे है, और 4 वाला सीधे पे है, 3 हो गए। 1 के साथ 3 6 और 7 फेस डायगोनल है, और 1 के साथ 8 जो है वो बॉडी डायगोनल है। वो डिस्टेंस कितना होगा, ये रूट 12 आएगा, सॉरी यहाँ पे वो आएगा के क्यू स्क्वायर बाय रूट 3 एल। अब 1 की कहानी खत्म हो गई, 1 को हटा दो। हाँ 1 और 6 तो काउंट कर लिए ना, 1 2 3 3 हो तो गए, अरे 3 फेस डायगोनल हो गए, एक बॉडी डायगोनल हो गया, सही है। अब 1 को काउंट नहीं करना है, 2 पे आ जाओ। 2 के साथ सीधे सीधे कौन है, 1 को नहीं गिनना है। 2 के साथ सीधा सीधा कौन है, 6 है, 3 है, और कोई है नहीं, तो 1 के लिए आ जाएगा प्लस करके 2 के क्यू स्क्वायर बाय एल, प्लस 2 के साथ फेस वाला कौन है, 5 है, और 8 है, और 4 है, तो 3 के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 एल, और 2 के साथ बॉडी डायगोनल कौन है, 7। हाँ 1 हो गया ना, 1 सबके साथ काउंट हो गया मैंने, इसलिए 1 को हटा दिया। बेटा अब यहाँ देखो, पहले इधर में कर रहा हूँ, जब 2 के साथ बॉडी डायगोनल कौन है, 7, 2 के साथ बॉडी डायगोनल 7 है, कितना है यहाँ, के क्यू स्क्वायर बाय रूट 3 एल। अब देखो 2 के साथ मैं सबको गिन चुका हूँ, 1 और 8 बॉडी डायगोनल हुआ, 1 और 8 बॉडी डायगोनल हुआ। अरे ऐसा नहीं हुआ क्या, कोने वाला इस कोने का उस कोने से, रूट 3 एल बॉडी डायगोनल रूट 3 एल होती है। अभी के लिए याद कर लो, मैं वो भी बता दूंगा आपको कैसे होती है। एक सेकंड, मैं तेरी बात ही सुन रहा हूँ, आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया? अब 2 भी काउंट हो चुका है, अब 2 को किसी के साथ नहीं गिनना है, कहाँ पे, ठीक है। 2 सबके साथ हो गया, अब 6 इस वाले पे आ जाओ, 6 वाले पे आ जाओ भाई। 6 के साथ सीधे सीधे वाले कौन है बताओ, 6 के साथ सीधे वाले कितने हैं याशिका, 6 के साथ सीधे वाले कितने हैं, 5 है, और यहाँ ध्यान देना बेटा, बता तो रहा हूँ, 5 है, और कौन है, 8 है, और कोई है, तो 2 पेयर ये वाले हो गए, के क्यू स्क्वायर बाय एल, प्लस 6 के साथ फेस डायगोनल कौन है, 1 तो हो नहीं सकता, 7 है और 3 है सिर्फ, और कोई है, तो 2 के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 एल, प्लस बॉडी वाला कौन है, ये 4, कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बाय रूट 3 एल, एक ही है ना बॉडी डायगोनल, खत्म। अब 6 का भी झगड़ा खत्म हो गया, उसको भी भूल जाओ अब, सही है ना। 1 को काउंट करना है, ना 2 को ना 6 को। 5 पे आ जाओ, 5 के साथ बॉडी डायगोनल कौन है, मतलब सॉरी सीधा सीधा कौन है, सिर्फ 7 है। 4 का बॉडी डायगोनल क्या, 4 का बॉडी डायगोनल, 4 का बॉडी डायगोनल, 4 उसका बॉडी डायगोनल पे था, 6, सही है। अब 5 पे आ जाओ, 5 के साथ सीधे वाला सिर्फ एक है, के क्यू स्क्वायर बाय एल, फेस वाले कितने हैं, 1 और 2, ये खत्म हो चुका है, तो 2 के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 एल, और बॉडी वाला कौन है, ये के क्यू स्क्वायर बाय बॉडी वाला है 3 रूट 3 एल। अब 5 का भी खत्म हो गया। अब जैसे ही 5 वाला खत्म हो गया, ऊपर वाले चारों गायब हो गए ना, उनको काउंट ही नहीं करना है, नीचे आ जाओ। इसका मतलब बॉडी डायगोनल टर्म तो आएगी ही नहीं, टर्म आएगी ही नहीं ना। अब खाली इसका देखो, 4 के लिए सीधे वाले को कितने हैं, 1 2, और कोई है 2 के क्यू स्क्वायर बाय एल, प्लस 4 के लिए फेस वाले कितने हैं, फेस वाले कितने हैं भाई, एक ही है, 8 के क्यू स्क्वायर बाय
√2L प्लस, अब 7 पे आ जाओ, 4 हो गया ना, 4 खत्म हो गया, 4 को भी भूल जाओ, 7 पे आ जाओ, 7 के साथ सीधे वाला एक है, फेस वाला भी एक है, तो एक एक ये वाले डाल दो, सही है, 7 भी खत्म हो गया, अब रह गया 8, सिर्फ एक ही पेयर रह गया, वो KQ²L। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे गिन लेना KQ²L वाले कितने हैं, KQ²L वाले 3 और प्लस 2 5 प्लस 2 7 8 2 10 और 11 और 12, तो 12 KQ²L प्लस √2 वाले कितने हैं भाई, 3, ठीक है, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12, कितने हो गए 12। ये मैंने आपको खोल के इसके समझाया है ताकि एक पेयर समझ में आया। वैसे तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं, सीधे वाले गिन लेते कितने हैं, 12 साइड्स हैं तो सीधा पेयर के। फेस वाले कितने हैं, हर वॉल पे देखो 1 2 कितने फेस होते हैं, 6 तो 12। सिमिलरली बॉडी वाले कितने होंगे, 4 ही होंगे, 1 2 3 और 4, तो 4 KQ²/√3L। तो फाइनली आंसर आ जाएगा KQ²/L, अंदर आएगा 12 प्लस में 12/√2 प्लस 4/√3। अरे ये आंसर आ गया ना, बाद में तुम इसको कैसे भी करते रहो। अब फर्दर सिंप्लीफाई जो करना है करो, मेन आंसर ये है, इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। कोर जो आंसर आ गया वो ये आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन है हमारे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्लियर है। कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम से, सॉरी माइक्रोकूलम फ्रॉम A टू B। तो पहले ये देख लो भाई, A पे उसकी टोटल एनर्जी कितनी थी और B पे कितनी है, तो वहां A से B लाने में जितना वर्क डन किया करना पड़ा वो पता लग जाएगा हमारे को। तो पहले उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वो यहाँ पे रखा हुआ था 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, तो 5 के साथ उसकी डिस्टेंस कितना था 10 और इसके साथ भी डिस्टेंस 10 था, तो एनर्जी क्या रही होगी भाई, K पहला चार्ज हो गया 5 माइक्रोकूलम, सही है ना। यहाँ पे अगर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है A पॉइंट पे, तो उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है 2 माइक्रोकूलम, अपॉन में डिस्टेंस क्या होगा 10 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस इसकी वजह से एनर्जी कितनी थी K 5 माइक्रोकूलम माइनस का, सही है, प्लस में उसकी एनर्जी कितनी थी 2 माइक्रोकूलम अपॉन में 10 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो ये सब सेम है, बस इसमें माइनस आएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी 0। इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी 0, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, या A बोल देते हैं इसको, ये बढ़िया है, A बोल देते हैं। A पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी A पॉइंट पे कितनी थी 0, उसकी पोटेंशियल एनर्जी B पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, देखो जरा B पॉइंट पे उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, K 5 माइक्रोकूलम वाले से वो कितना दूर चला जाएगा, 5 माइक्रोकूलम वाले से वो चला जाएगा 10 और 10 यानी 20 और 10 30, 30 सेंटीमीटर पे। 30 को मीटर में लाने के लिए मैं इंटू 10⁻² कर देता हूँ, प्लस जो 2, हाँ उसको उठा के B पे ले आया हूँ मैं, तो उसकी एनर्जी कितनी आ गई, जो उसकी एनर्जी में चेंज होगा वही वर्क डन है, सही है। के हाँ, प्लस में माइनस ये यहाँ पे आ गया ना, तो -5 वाले से कितना दूरी पे है वो, K -5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम अपॉन में 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻²। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, K कॉमन है, 5 2 10, ये भी 5 2 10, 10 कॉमन है, इंटू में माइक्रो 2 बार है तो 10⁻12 बाहर आ जाएगा, 30 और ये 10⁻² है, 10⁻² बाहर आ जाएगा, अंदर यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 1/30 और ये माइनस होके रह जाएगा 1/10। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 9 इंटू 10⁻9, 10 -2 में से क्या -10 हो गया और ये 10 करके -9 हो गया और ये हो गया हमारा 30, 1 - 3 ये हट जाएगा, 1 - 3 2 आ जाएगा, तो माइनस में 18/30, 3 10 और 3 6 -0.6 जूल, यानी B पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है -0.6 जूल। तो वर्क डन कितना हुआ बाय द एक्सटर्नल फील्ड, कितना हुआ -0.6 जूल फाइनल है,
इनिशियल 0 था, तो वर्क डन कितना हुआ, -0.6 जूल। क्लियर है, समझ में आ गई बात? बेटा तुम ये मानो, सुनो, तुमने उसको ए पे रखा हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी देख लो कितनी है, फिर उसको बी पे रख लो कितनी है देख लो, माइनस कर दो। जब वो बी पे रखा हुआ है तो वो इससे 10 पे है और इससे 30 पे, तो इस वाले की वजह से 30 पे ये रही एनर्जी उसकी, और इस वाले की वजह से ये रही एनर्जी। नेगेटिव है मतलब अट्रैक्टिव है या नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल ऐड करके क्या आ गया, -0.6 जूल हो गया। तो टेक्निकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -0.6 जूल आया, वर्क डन हो गया एक्सियल फील्ड के द्वारा। सही है, क्योंकि हम ही उसको उधर लिखे गए। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है, समझ में आ गया? रब कर दूं? कर देंगे खत्म, 1 घंटे कर लेंगे। अरे 1 घंटे की कर लेंगे, 9 से 9 बजे कर देंगे खत्म। सही है, और करनी है? मेन बेसिकली क्या होता है कि जब दो चार्जेस आएंगे, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे फील्ड और फोर्स में था। लेकिन अगर सिंगल चार्ज है तो वो अपने आसपास क्या पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। एक एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, यानी किसी मास m को मैं h हाइट पे रखूंगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। लेकिन अगर m हटा दूं, मास का कंट्रीब्यूशन तो m है, उसको हटा दूं तो स्मॉल g और h है, वो किसका है, वो अर्थ का पोटेंशियल हुआ ना एक तरह से। तो पोटेंशियल वही बात आ गई जैसे फील्ड के लिए डिफाइन करते थे। लिखो, इट इज डिफाइंड एज the work done, it is defined as the work done, ठीक है, per unit positive test charge to bring it from infinity to that point, यानी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो होगा वो V होगा। सही है, हाँ ये सेकंड चैप्टर है बेटा। यानी U/Q0 हम बोल सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 टेस्ट चार्ज है, इंटीग्रल माइनस का इंफिनिटी टू R F.dr अपॉन में Q0, U/Q0 यानी यही हुआ ना टेस्ट चार्ज की लिमिट। Q0 टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब क्या है, याद है, ये बताया था आपको, तुम्हें पता है टेस्ट चार्ज क्या होता है? डमी चार्ज। क्या होता है? देखो, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है डमी चार्ज, यानी वो खाली फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, खुद से लगाएगा नहीं। उसको हम डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको बताया था मैंने कि अगर आप एक बॉक्सर और फाइटर हो, आपको बोलना आपने अच्छा कौन कौन सारी किक आती है, तो आपको एक डमी ओपोनेंट देंगे ना कि आप ऐसे उड़ के मार के दिखाओगे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अगर रियल ओपोनेंट हुआ, आपने उसको ऐसे किया, उसने डॉज करके आपको थप्पड़ मार दिया, तो वो तो टेस्ट चार्ज नहीं हुआ ना, वो रियल चार्ज हो गया। सही है। अब यहाँ पे आप देखोगे F/Q0 क्या होता है, लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 F/Q0, याद है क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ये हो जाएगा E.dr। F/Q0 जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। लगा दो, KQ/R², R कैप, dr को लिख देंगे हम dr इंटू में r कैप, वेक्टर वाले r डॉट हो जाएगा हैंडल, तो माइनस इंफिनिटी टू r, ये हो जाएगा KQ/R² इंटू में dr। इसमें माइनस KQ बाहर आ जाएगा बेटा, इंफिनिटी टू r 1/R² dr। इसका इंटीग्रेशन हमने पहले भी किया था, 1/R² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r। ठीक है, यह आ जाएगा -1/r इंफिनिटी टू r, माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 होता है, अल्टीमेटली पुट करके आंसर आ जाएगा KQ/R। तो ये हो गया हमारा V = KQ/R।
यानी किसी भी सिंगल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, KQ/R। सही है। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, मोर ओवर याद रहे, V इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, तो V ग्रेटर देन 0 होगा पॉजिटिव के लिए, V लेस देन 0 होगा नेगेटिव के लिए। इसमें अगर चार्ज नेगेटिव है तो हम माइनस लिखेंगे। सही है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन वाला चॉइस हमारे पास नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये होता था पॉजिटिव चार्ज है तो हम एरो उधर रख देंगे, पुश कर रहा है, नेगेटिव में पुल कर लेता था वो। ये स्केलर क्वांटिटी, यहाँ डायरेक्शन का चॉइस नहीं है तो Q माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। समझ में आ गई बात? और इसकी SI यूनिट वैसे होती है बेटा, SI यूनिट हो जाएगी इसकी वोल्ट्स। याद करने वाली बात ये जो है वो है V इक्वल टू क्या होता है, माइनस E.dr होता है। सही है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। सही है। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स जो होता है वो होता है E इंटू में डेल्टा R, E.δr, या फिर E∆R cos थीटा माइनस का। सही है। इफ cos थीटा अगर 1 है यानी अलोंग द लाइन चल रहे हैं हम, तो E जो होता है वो होता है माइनस डेल्टा V/डेल्टा R। इसका मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज होता है। यानी अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की एरो ऐसे बनाई है, ये A है ये B है, समझ रहे हो? फॉर्मूला वहां से हमने निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो माइनस E.dr होता है, यानी E.dr cos थीटा। यानी अगर cos थीटा को मैं 1 मान लूं, यानी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रहा हूं मैं, तो A और B में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? A का। क्यों? क्योंकि E होता है माइनस डेल्टा V/डेल्टा R, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद डिस्टेंस। जैसे रेट का मतलब क्या होता है? चेंज विद टाइम। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद डिस्टेंस। मतलब जैसे यहाँ पे एक AC लगा हुआ है सामने, यहाँ पे AC लगा हुआ है, मैं उसके पास खड़ा हूँ, बहुत ठंडा है, थोड़ा पीछे है थोड़ा कम ठंडा है, और अब काफी कम ठंडा है, गर्म होता जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ से यहाँ पे जब हम चल रहे हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ बदल रहा है। सही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जब आप चलेंगे पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और A का पोटेंशियल जो है वो B से ज्यादा है। यानी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चाहे वर्ड्स में लिख लो, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्लियर है? नोट करो बेटा इसको।